चलो भाई देखो चार दलालों के बोलने से मैं कभी नहीं मानूंगा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। चार कौन दलाल है? चार कौन दलाल है जो भोगते रहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र नाम बताएं, नाम बताएं। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ किसने कहा था? नाम बताओ, हिम्मत है तो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 12वीं के बाद अरे बेटी बचाओ बोल रहे हैं। किसने बोला था बताओ? अरे बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ किसने बोला था? 12वीं के बाद इंटर करो किसने बोला था? आइए देखते हैं, मजा आएगा। 12वीं पास करके जो भी इंटर में एडमिशन लेगा स्लिप हो गया। सुनो, 86 लाख को 46 लाख किसने बोला था ये बताओ? पार्टी के 86 लाख कार्यकर्ता अलग अलग स्थान पर एक्टिवली काम करे। 86 लाख कार्यकर्ता, 46 लाख। लगता है तू भी गोबर खाया था, लग रहा है दांत फाड़ के देखो गोबर लगे हुए तुम्हारे दांत में। गाय के बच्चों को पता है कि मूत्र नहीं पीना है, गाय का दूध पीना है। तो गौमूत्र शरबत पीजिएगा आप। ये तो वो लोग पिएंगे जिनके पास दिमाग नहीं है, जिसका ऊपर का माला खाली है, जैसे तुम्हारा। बड़े खतरनाक लोग हैं। अगर कांग्रेस कुछ करती ना बनाती ना तो ये बेचते क्या, मुझे बताइए? मोदी जी बेचते क्या? कांग्रेस ने IIT बनाया है, कांग्रेस ने एम्स बनाया है, कांग्रेस ने इसरो बनाया है, कांग्रेस ने नेशनल हाईवे बनाया है। 5 किलो राशन दे रहे हैं, फ्री सिलेंडर दिए गैस का। आजादी के 70 साल बाद अगर 5 किलो राशन पे इस देश की जनता जिंदा है तो शायद उन लोगों को मर जाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। आपका मुंह भी उतर गया हमें लगता है। हमारा क्यों उतरेगा? हम आपका क्यों उतरेगा? उसकी वजह है क्या? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सच दिखा देंगे तो माइक हाथ से छीन लिया जाएगा। अच्छा, इसका उदाहरण है? आपको लगता है मीडिया पूरी तरीके से बिकी हुई है? निश्चित रूप से बिकी हुई। 24 घंटे मीडिया मोदी मोदी करती है। मोदी तो सवाल नहीं करती है, जबकि मीडिया का काम होता है, पत्रकारों का काम होता है निष्पक्ष बात करना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भी किसी हिंदुवादी संगठन के व्यक्ति ने किसी सुअर की मीट की दुकान पर जाके प्रतिरोध नहीं दर्ज कराया होगा कि सुअर का मांस क्यों बिक रहा है। बात तो सही है, लेकिन कहीं पर मुर्गा बिक रहा है, मछली बिक रही है, वो दिक्कत हो रही है इन्हें। अरे इतने बड़े हिंदुवादियों, जाओ किसी वाल्मीकि कॉलोनी में और एक बार विरोध करके तो देखो, बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुले हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैगडी अमेरिका का ब्रांड है। अगर औकात हो किसी हिंदुवादी संगठन में एक मैकडोनाल्ड्स का रेस्टोरेंट तोड़ के देखो। तुम तो छोड़ो, तुम्हारे पप्पा जो सत्ता में बैठे हैं ना, वो भी दबाव में आ जाएंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं जब मीडिया की बात करूं तो देखिए, मैं कलम का आदमी हूं तो जाहिर सी बात है मेरी शिकायत भी अपने परिवार के लोगों से ज्यादा होगी। साहित्यकार पर हमारी भी तो शिकायत है। आजाद रहते हैं, देते अपनी कलम को। क्या धार थी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आप स्वतंत्र पत्रकारिता चलिए शुरू करिए। बिल्कुल वही कर रहे हैं हम लोग, वही कर रहे हैं। और इसीलिए आप भी मजबूर होते हैं इस मंच पर आने के लिए। देखिए, आप भी मजबूर होते हैं क्योंकि आज तक जैसा मंच है नहीं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। ये हुई ना बात। बहुत अच्छा संस्थान है, मैं किसी एक संस्थान को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। तो बाकियों का भड़ास यहाँ मत निकालिए। हम यहाँ अगर आए हैं ना तो आपने हमें बुलाया है, हम तब आए। बात तो सही है, बिल्कुल हमारे मेहमान हैं आप। हमने कितने सांचों में ढल के आए हैं, कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहां पहुंचे हो, हम वहां खुद ही चल के आए हैं। तो हमें तो कि मैं MA पास नहीं हूं और मैं कहूं कि मैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस में MA पास। मेरे पास डिग्री नहीं है, लेकिन मैं कंप्यूटर से जो है एक डिग्री आपको दिखा दूं। मैं कहूं कि मैं चाय बेचता था, लेकिन कोई हमारा चाय पिया नहीं आज तक। मैं कहता हूं कि मैं MA किया हूं, लेकिन कोई सहपाठी आज तक मिला नहीं। तब आप सवाल पूछ सकते। अरे मोदी जी अगर सच कहते तो आप और मैं 15 लाख के मालिक होते। मोदी जी की बात पे यकीन मत करिए। मोदी जी झूठ बोलने में एकदम माहिर आदमी है, ये आप समझ लीजिए। सही पकड़े हैं। आपके पेट में दर्द हो जाए, मोदी जी कुछ भी काम करें अच्छा। मेरे पेट में दर्द हो जाए, मैं उसकी दवाई ले लूंगा, आप गौमूत्र पी लीजिएगा। आपका पेट का और दिमाग का दोनों का दर्द निकल जाएगा, क्योंकि आप लोग मानसिक पागल हो चुके हैं, मानसिक पागल। काम करता है। खाट फटा लंगोट देकर मर गया भाजपा को वोट। सोचा था कि बनियान के ऊपर नया शर्ट आएगा, लेकिन हमको नहीं पता था कि हमारा पतलून भी उतर जाएगा। तो भाजपा 24 घंटा जिस दिन काम करेगी
चमड़िया उधेड़ के जूता बनवा लेगी। आप बताओ कैसे होता है फिर 24 घंटे काम? आप बताओ ना काम कैसे होता है? 24 घंटे पे कौन काम करता है? अरे वही 24 घंटे का मतलब आप समझे? नहीं समझा। सुबह 4 बजे अगर अगला बंदा उठ जाता है, योगा करने के बाद साथ साथ मीटिंग अटेंड करता है, तो वो 24 घंटे में ही आता है। उसके बाद हाँ वही कब है? यही तो कह रहे 24 घंटे का मतलब ही यही। कौन है ये अंधभक्त है? आप मोदी का परिवार हो, मोदी का परिवार हो। पूरा देश है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। फिर मैं कह दूंगा अरे हमारा बाप है, हमारे बाप की औलाद है, हम हमारे बाप के परिवार है, तुम मोदी के औलाद हो। मोदी की औलाद, मोदी का परिवार हो तुम। गजब बेइज्जती। चाहे जैसा होगा, लेकिन राहुल पप्पू से तो सही होगा। रुक तेरे को बताते तेरी माँ। अभी मजा आएगा ना। ये तो इनके दिमाग का केमिकल लोचा है। बेवकूफ लोग हैं, इन लोगों से मैं बात ही नहीं कर सकता। ये बेवकूफ लोग हैं, साफ बात है, मुंह पे कहता हूँ। ऐसे लोगों से मैं बात नहीं कर सकता जिन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि कौन व्यक्ति क्या है। जितने इनके खानदान में डिग्री नहीं होंगी ना, उतना अकेला वो बंदा डिग्री होल्डर है। 500 रुपए दे रहे हैं कि भाई लगवा लो। गाइस हम आपको एक बहुत बढ़िया खुलासा करने जा रहे हैं। ये देखो ये भाजपा का पोस्टर भैया कितने में लगवाया ये? 500 रुपए हर ड्राइवर का दिया है, हमारा पोस्टर लगाओ बीजेपी ने। झूठ है, झूठ है, झूठ है। तो आपने भाजपा का पोस्टर लगवाया है, वो तो हटा देंगे, जो पैसे मिले हटा देंगे। पर आपने वोट केजरीवाल को दोगे? केजरीवाल को देंगे। गाइस बीजेपी ने 500 रुपए दिए हर ऑटो ड्राइवर को अपना पोस्टर लगवाने के लिए। जितना ड्राइवर हो आ जाओ। अच्छा बुला के लगवा रहे हैं। क्या बात। भैया कह रहे हैं 100 रुपए गाड़ी में लगवा देंगे भाजपा वालों से। अरे यार भाजपा कैंडिडेट गाइस। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। नरेंद्र मोदी जी अगर हिंदू हैं तो अपनी माँ के मरने के बाद बाल क्यों नहीं मुड़वाया? गुड क्वेश्चन। और अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं तब जहां हम प्रभु श्री राम को देखते हैं, माँ सीता के लिए लंका तक की यात्रा तक की, वन में कई कठिनाइयों का सामना किया, तो जसोदा बहन को गले क्यों नहीं अपनाते? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जसोदा बहन को जब नरेंद्र मोदी जी की मां मरी तो उनके अंतिम क्रिया में शामिल क्यों नहीं होने दिया गया? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अगर पान खा के मोदी जी यूं करके थूक देना तो अंधभक्त कहेंगे देश हित में थूका गया है। समझ रहे हैं ना? और एक चीज और बता दें कि जो दीवार के सहारे यूं करके अंडरवियर पहनने का काम करते हैं, वो भी कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में। गजब बेइज्जती है। औरंगजेब के कब्र को खोद देना चाहिए और उसको निकाल करके इन भाई साहब को वहाँ दफना देना चाहिए। देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्या गजब हाल है। औरंगजेब का कब्र खोदने से ठीक है। अरे खोदना तो जरूर कुछ मिलेगा। साले का खोपड़ी तोड़। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। अब बाबरी मस्जिद पर क्या मिला? बाबरी मस्जिद पर क्या मिला बताइए ना। कौन है ये लोग? अंधभक्त, ये अंधभक्त है। गोबर खा कर मूत पी के गाय का जो ये कहते हैं कि आयुर्वेद क्योंकि तुमने कहा था ना अभी मंदबुद्धि हैं हम मंदबुद्धि नहीं है। नहीं, तुमने कहा था तुम हो मंदबुद्धि क्योंकि तुम मूत पीने वाले हो, हम दूध पीने वाले हैं। मोदी जी की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है कि वो शिक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ ले। एक चुनाव का भाषण दिखा दो मोदी जी का जिसमें मोदी जी की हैसियत रही हो और उन्होंने ये कहा हो कि अगर मेरी सरकार दोबारा रिपीट करती है तो मैं देश में शिक्षा की बाढ़ ला दूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दुर्गेश, अच्छा क्या करते हो दुर्गेश? काम करते हैं और क्या करते हो? कौन काम करते हो बताओ? काम कई जात है। अरे जोर का शर्माओ। बोलो बोलो। क्या मुद्दा है? क्या देखकर वोट कर रहे हो? क्या देखो? हिंदू है हम। ठीक है। हाँ हिंदू। जनगण मनाता है तुम्हें? हाँ? जनगण मनाता है? नहीं आता है। गया। बात करो ना बीफ एक्सपर्ट में। बीजेपी का राज है। जो बीजेपी वाले ये कहते थे कि आपका मोदी जी कहते थे क्या? आइए देखते हैं मजा आएगा। आपका खून नहीं खोलता कि एक लोग ऐसे हैं जो गायों की हत्या करते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे मोदी जी, आपकी सरकार में उन्हीं गायों की मीट को बेचा जा रहा है और आप नंबर 1 का तगमा लिए हुए हैं और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। ये झूठ है। अच्छा
तुम लोग जानबूझकर देश में दंगा कराना चाहते हो। आप पत्रकार नहीं हो, आप आतंकवादी हो। सही पकड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शोषण हो रहा है तो अनुराग ओझा आज इसी लाल किले से कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शोषण नहीं होने देंगे और इनको गद्दी से उतार देने का काम इस देश की जनता करेगी। क्योंकि ये शोषण हो रहा है। मैडम, संविधान कहता है कि अगर आपसे 24 घंटा कोई काम करवाता है तो इसका मतलब आप बंधुआ मजदूर। सुनिए दादा, तुम बीच में चोंच क्यों मार रहे हो? समझ नहीं आ रही है। बंधुआ मजदूर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अडानी या अंबानी ने अगर बंधुआ मजदूर बनाया है तो हम ये नहीं होने देंगे। मोदी जी का 5 काम है, 25 काम है मोदी जी। 5 बताओ, लेकिन इनके समझ में नहीं आ गया, क्या बताऊं? हमें समझाइए। हाँ, मोदी का पहला काम है उज्ज्वला कनेक्शन योजना के तहत हर गरीबों को, ठीक है। दूसरा क्या है, हर गरीबों को इलाज मिल रहा है। तीसरा क्या है, हमारे भारत के सैनिकों के साथ जाकर उनका आत्मनिर्भर किया। अच्छा, चौथा काम क्या है मोदी जी का, कि क्या नाम है, आवास, जो इंदिरा आवास था, कांग्रेस से बनी, मैंने इंदिरा आवास लाई। आज मोदी जी ने हर गरीब, मैं अपने कस्बे की बात कर रहा हूँ, अपने कस्बे आज वो सबको आवास मिला, दलित गरीब तुमरा सबको मिला। ये है मोदी जी का। तो गेम बचाना पड़ेगा। आपने एक बात नहीं बता पाए, 10 साल में कौन सी ऐसी चीजें जो मोदी जी ने सस्ता किया है? मोदी जी ने 10 साल में एजुकेशन सस्ता किया। ये काम है मोदी जी का। सबसे ज्यादा एजुकेशन दिया है। इसीलिए कहते हैं अभी मजा आएगा ना। सेकंड हाईएस्ट टैक्स भारत में, सेकंड हाईएस्ट टैक्स जो लगता है वो एजुकेशन पर लगता है। और पहली बार ये सरकार है जिसने एजुकेशन पर जीएसटी लगाई है। इससे पहले एजुकेशन जीएसटी फ्री था।